हाँ, तो अब हम देखेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल। मतलब एट जो अभी करंट में तुम्हें जो क्वेश्चन दिया जाएगा उसमें तुम सेपरेट नहीं कर पाओगे, जैसे कि अभी तक हम करते आ रहे थे। एक्स के साथ डीएक्स के साथ सारे एक्स वाले टर्म्स आ रहे थे, वाई के साथ डीवाई के साथ वाई वाले सारे टर्म्स हम रख पा रहे थे, कर पा रहे थे, मतलब सेपरेट आउट कर पा रहे थे। बट अभी क्या होगा, अब जो क्वेश्चन करेंगे उसमें ऐसा हो नहीं पाएगा, ऐसा होगा बट कुछ सब्स्टिट्यूशन द्वारा। तो इसको हम लिख लेंगे, क्लासिफाई करेंगे किसमें, मेथड, नेक्स्ट मेथड इज रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल। और इसमें भी अलग अलग सब्स्टिट्यूशन है, ठीक है ना, करेंगे हम सब्स्टिट्यूशन से ही। तो ऐसे लिख लो, रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल यूजिंग सब्स्टिट्यूशन लिख लो, ठीक है ना, सब्स्टिट्यूशन। वैसे सब्स्टिट्यूशन अलग अलग टाइप के हैं, एक अलजेब्रिक है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो एक एक करके दोनों का लेते हैं, ठीक है ना। तो जैसे पहले मैं बोल रहा हूं अलजेब्रिक के लिए क्या होगा हमारा, जैसे जो क्वेश्चन होगा ना तुम्हारा वो इस फॉर्म में दिया होगा, dy बाय dx इज इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ ax प्लस dy प्लस c, ठीक है। मतलब कहने का मतलब जो dy बाय dx होगा एक बहुत बड़ा एक्सप्रेशन होगा, ठीक है, उसके अंदर एक पर्टिकुलर लीनियर एक्सप्रेशन वो बार बार रिपीट हो रहा होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने लिखा dy बाय dx इज इक्वल टू 2x प्लस 3y प्लस 5 अपॉन 2x प्लस 3y, ऐसे लिख लिया, साइन ऑफ 2x प्लस 3y प्लस, चलो इसको लिख लिया 2 टाइम्स 2x प्लस 3y, लाइक दैट वे। एग्जांपल दे रहा हूं कि जैसे आप देख सकते हैं हम कि ये dy बाय dx को जहां जहां मेरा x और y है वो इस फॉर्म में लिखा हुआ है या फिर इस फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सके, तो इसको मैं बोल सकता हूं दिस एक्सप्रेशन इज नथिंग बट माय f of 2x plus 3y, where my f will be let's say t plus 5 upon sin t plus qt, ठीक है। तो कहने का मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस में हम क्या करेंगे, जो लीनियर एक्सप्रेशन है ना उसको t सब्स्टिट्यूट करेंगे, t या z एक नया वेरिएबल। तो क्या करेंगे, देखो पहले इसको समझ लेते हैं फिर अपन एग्जांपल पे आएंगे। मैंने बोला ax प्लस dy प्लस c, इसको मैंने t बोला, ठीक है। चलो तो अब मैंने इसको डिफरेंशिएट किया, इसको डिफरेंशिएट किया x के रिस्पेक्ट में, तो यह है a प्लस b dy बाय dx इज इक्वल टू dt बाय dx। अब मैं क्या कर रहा हूं, जैसे अभी जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है दैट इज इन वेरिएबल x एंड y, अब उधर से हमारा y गायब हो जाएगा। अब मेरा जो डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा दैट विल बी इन टर्म्स ऑफ x एंड t। कैसे, अब देखना ध्यान से, मैंने इसको सब्स्टिट्यूट किया तो ये हो गया a प्लस b dy बाय dx, इधर से मैं क्या लिख सकता हूं f ऑफ t, ये मेरा t है तो ये f ऑफ t हो गया, तो b इंटू f ऑफ t इज इक्वल टू dt ओवर dx। नाउ यू कैन सी कि हो गया वेरिएबल सेपरेबल, हो गया वेरिएबल सेपरेबल। कैसे, dt के नीचे ये टर्म पूरा लेके जाओ तो एक साइड हो गया dx इज इक्वल टू dt अपॉन a प्लस b टाइम्स f ऑफ t। नाउ दिस इज वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। तो कहने का मतलब क्या है, हमने क्या किया, एक क्वेश्चन दिया है उसमें कुछ सब्स्टिट्यूशन लगा के, कुछ सब्स्टिट्यूशन लगा के हमने उसको वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट किया, ठीक है। अभी और फील आ जाएगी जैसे मैं एग्जांपल लूंगा, ठीक है। तो पहले तो थियरी के नाम पे इसको कॉपी कर लो, ठीक है। अब मैं इसको रब कर रहा हूं, देखना। चलो एग्जांपल लेते हैं, एकदम पिक्चर क्लियर हो जाएगी एग्जांपल से। जैसे मैंने लिखा एग्जांपल dy बाय dx इज इक्वल टू लेट्स से साइन ऑफ x प्लस 2y और प्लस कॉस ऑफ x प्लस 2y और प्लस लेट्स से 4, ये लिखा है मेरा, ठीक है। तो यू कैन सी नाउ कि अभी ये वेरिएबल सेपरेबल में तो है नहीं और कर भी नहीं सकते हम वेरिएबल सेपरेट, क्योंकि वो तो साइन और कॉस के आर्गुमेंट में फंसे हुए हैं x प्लस y 2y, तो वेरिएबल सेपरेबल में तो नहीं है। तो अब क्या करें हम, अब ध्यान से देखो कि ये जो एक्सप्रेशन लिखा है इसमें जहां जहां x और y है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ x प्लस 2y। तो हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन x प्लस 2y इक्वल्स टू t। क्या किया, x प्लस 2y इक्वल्स टू t। तो इधर से मेरा dx कितना, x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट किया तो क्या हो गया 1 प्लस 2 dy बाय dx इज इक्वल टू dt बाय dx, ठीक है। अब मैं dy बाय dx की वैल्यू इधर से उठा के डाल देता हूं, ये मेरा t है तो ये क्या लिखा sin t प्लस cos t प्लस 4, तो क्या 1 प्लस ट्वाइस ऑफ sin t प्लस cos t प्लस 4 इज इक्वल टू dt बाय dx। अब वेरिएबल सेपरेबल हो गया। इस पूरे टर्म को
तुम dt के नीचे लेके जाओ और dx को इधर ले आओ, तो ये हो गया dx इज इक्वल टू dt अपॉन, ये पूरा टर्म उधर लेके जाओगे तो क्या बनेगा 2 sin t प्लस 2 cos t, 2 sin t प्लस 2 cos t प्लस इधर से 1 और इधर से 8 तो प्लस 9। अब इंटीग्रेट कर देते हैं, प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। अब ये इंटीग्रेशन हम लोग कैसे करते हैं, वो क्या बोलते हैं इसको, हाफ एंगल में कन्वर्ट करके। sin t को क्या लिखेंगे हम, एक मिनट, sin t को वी विल राइट एज 1 माइनस tan स्क्वायर t बाई 2 अपन 1 प्लस tan स्क्वायर t बाई 2, और cos t को sin t को 2 tan t बाई 2 अपन 1 प्लस tan स्क्वायर t बाई 2, और cos t को 1 माइनस tan स्क्वायर t बाई 2 अपन 1 प्लस tan स्क्वायर t बाई 2। फिर हम क्या करेंगे, tan t बाई 2 को z पुट करेंगे, तो ये 1/1 क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट हो जाएगा। स्टैंडर्ड है हमारा, ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रेशन में देखे थे हम ये चीज, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने पे फिर हमें एज इट इज आंसर नहीं छोड़ना है, बिकॉज हमें तो आंसर x और y के टर्म्स में देना है। इधर हमारा क्या x तो आएगा इसको इंटीग्रेट करने पे, बट इधर t का फंक्शन आएगा, तो t की जगह हम क्या रखेंगे आखिरी में, ये x प्लस 2y। तो जो हमारा सॉल्यूशन होगा दैट विल बी इन टर्म्स ऑफ x एंड y। क्लियर हुआ? तो जब भी कोई क्वेश्चन दिया है ऐसा, जब x और y क्लब्ड है और सेम पैटर्न हर एक जगह है उस बड़े से एक्सप्रेशन में, वो x और y का लीनियर जो फंक्शन, हाँ याद रखना वो लीनियर होना चाहिए, तभी ये मेथड काम करेगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि अगर मान लो ये ऐसा होता है x स्क्वायर प्लस 2y, इधर होता है x स्क्वायर प्लस 2y, तब काम नहीं करता ये, ठीक है ना। इट विल वर्क इफ दैट, इसलिए मैंने जो थियरी लिया था अभी उसमें ऐसे लिखा था, कैसे, dy बाई dx इज इक्वल टू एफ ऑफ ax प्लस by प्लस c। तो ये उधर लिख लेना नोट करके, दिस शुड बी लीनियर, दिस शुड बी लीनियर, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। थोड़ा और प्रैक्टिस करते हैं, थोड़ा एब्जॉर्ब हो जाएगा अच्छे से। चलो मैं इसको रब कर रहा हूं। रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल यूजिंग सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं हम। तो लेट मी टेक मोर एग्जाम्पल। तो सिंपल देखो, लिखा है dy बाई dx इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई का स्क्वायर, सिंपल। तो देखो अभी तो वेरिएबल सेपरेबल में नहीं है, मतलब हम dx को x के साथ, मतलब जितने भी x के टर्म्स हैं उनको x के साथ लिख लो, और जितने भी y के टर्म्स हैं उनको dy के साथ लिख लो, ऐसे तो मुमकिन है नहीं अभी। तो क्या करेंगे हम, जैसे कि अभी मैंने बोला ये एक लीनियर फंक्शन है, तो इसको मैंने क्या पुट किया, x प्लस वाई इज इक्वल टू टी। तो इससे क्या आया, 1 प्लस dy बाई dx इज इक्वल टू dt बाई dx। अब dy बाई dx मेरा क्या हो जाएगा, t स्क्वायर, क्योंकि इसको t माना है, तो 1 प्लस टी स्क्वायर इज इक्वल टू dt अपॉन dx। अब ये मेरा वेरिएबल सेपरेबल हो गया इन वेरिएबल t एंड x ऑफ कोर्स। तो मेरा dx को इधर लेके जाता हूं, तो dx इज इक्वल टू dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, इंटीग्रेट कर दिया, प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। तो ये तो हो गया x इज इक्वल टू, ये हो गया tan इनवर्स t प्लस c। बट इधर मुझे नहीं छोड़ना अभी, क्योंकि मुझे तो आंसर किस में देना है, x और y के टर्म्स में ना। तो क्या करूंगा मैं, ये वाली इक्वेशन की मदद से दोबारा इधर क्या करूंगा, जैसे हम सब्स्टिट्यूशन में करते हैं नॉर्मली इंटीग्रेशन में, x इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y प्लस c। दिस इज द सॉल्यूशन फॉर दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना। चलो तो पॉज करो, इसको कॉपी करो और एग्जांपल देखते हैं। मैं लिखा dy बाई dx इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस 2। लेट से ये लिखा है। तो स्टार्ट करो, पॉज करो, तुम एक बार खुद से ट्राई करो, ठीक है। अब मैं बता रहा हूं इसको, तो देखना। अब इसमें क्या है कि x प्लस वाई एक साथ दिख रहा है, तो मैं दो तरीके से, कई तरीके से बोल सकता हूं इसको। या तो मैं ऐसे बोल दूं कि x प्लस वाई इज इक्वल टू टी पुट कर दे रहा हूं, या फिर आई कैन से कि ये पूरा खत्म हो जाएगा, ऐसा करते हैं x प्लस वाई प्लस 1 को टी पुट कर देते हैं। ऐसा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि नीचे भी मैं x प्लस वाई प्लस 1 तो लिख ही सकता हूं ना, डिनोमिनेटर को मैं ऐसे लिख सकता हूं x प्लस वाई प्लस 1 माइनस 3। तो ये मेरा t हो जाएगा, t माइनस 3 होगा, ऊपर t नीचे t माइनस 3। तो वट एवर यू वॉन्ट यू कैन डू दैट वे। तो लेट्स से मैं इससे कर रहा हूं, ठीक है। तो मैंने इसको ऐसे किया, तो ये हो गया 1 प्लस dy बाय dx इज इक्वल टू dt बाय dx। अब रख देते हैं, तो 1 प्लस dy बाय dx क्या हो जाएगा मेरा, इसकी जगह मैंने t रखा, याद रखो मैंने इसकी जगह t रखा है, तो ये हो जाएगा t अपॉन t माइनस 3
इज इक्वल टू डी टी बाय डी एक्स। बस अब वेरिएबल सेपरेट हो जाएगा। कैसे? पहले इधर एलसीएम ले लो, तो ये हो गया 2t माइनस 3 अपॉन t माइनस 3 इज इक्वल टू डी टी बाय डी एक्स। अब हो गया वेरिएबल सेपरेट। कैसे? dx को इधर लेके आओ, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन t माइनस 3 dt अपॉन 2t माइनस 3 जो भी है, ठीक है। तो ये तो बहुत आसान है, लीनियर अपॉन लीनियर। कैसे करते हैं? न्यूमरेटर वाले लीनियर को जबरदस्ती हम क्या लिखते हैं, डिनोमिनेटर के टाइप के टर्म्स में लिखते हैं। तो 2t माइनस 3 मैंने लिखा और फिर एडजस्ट किया, t चाहिए तो हाफ। अब इससे मेरा क्या आ गया, माइनस 3/2 आ गया, मुझे चाहिए -3, तो एक और -3/2 ऐड किया, डिवाइडेड बाय जो नीचे लिखा है 2t माइनस 3। अब सेपरेट आउट किया तो इससे तो कांस्टेंट आ जाएगा, उससे 1 अपॉन लीनियर, और 1 अपॉन लीनियर मतलब ln ऑफ मॉड ऑफ दैट लीनियर, ठीक है। तो इसके बाद तो कहने का मतलब इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, ठीक है। और इंटीग्रेशन तो हमने बहुत वैसे भी किया है, तो इसके बाद तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। और आखिरी में t को x और y के टर्म्स में लिखना नहीं भूलना है, ठीक है ना, क्योंकि हमें फाइनल आंसर x और y के टर्म्स में देना है, नॉट द t तो हमने इंट्रोड्यूस किया है वेरिएबल, ठीक है। चलो और एग्जांपल, x प्लस वाई माइनस 1 अपॉन x प्लस वाई माइनस 2 होल इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस 2, ठीक है। तो अगेन हर जगह मुझे क्या दिख रहा है, x प्लस वाई दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। बाकी x प्लस वाई प्लस कॉन्स्टेंट भी मान सकते हो तुम t, बट दोनों से कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा सॉल्यूशन में ज्यादा लेंथ में। तो x प्लस वाई को मैंने t बोला, ठीक है। तो ये हो गया 1 प्लस डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू डी टी ओवर डी एक्स। तो इसको पहले लिख लेते हैं, तो ये t माइनस 1 अपॉन t माइनस 2, ये हो गया डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू t प्लस 1 अपॉन t प्लस 2। तो डी वाई बाय डी एक्स कितना है मेरा, t प्लस 1 इंटू टी माइनस 2 अपॉन t प्लस 2 इंटू टी माइनस 1, ये उठा के रख दिया बस। तो 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स टी प्लस 1 इंटू टी माइनस 2 अपॉन टी प्लस 2 इंटू टी माइनस 1 इज इक्वल टू डी टी ओवर डी एक्स। अब इधर एलसीएम ले लो और dx को इधर लेके जाओ और बाकी सम dt के साथ लेके जाओ, तो वो हो जाएगा अपना dt के साथ क्या आएगा, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक। देखो ध्यान से, अगर मैं एलसीएम लूंगा तो क्या बनेगा इधर, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक, तो वो उस साइड जाएगा dt के पास, तो क्या होगा हमारा फाइनली ऐसा कुछ तो बनेगा, इंटीग्रेशन dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इन t अपॉन सम अदर क्वाड्रेटिक इन वेरिएबल t dt। तो ये तो हम इंटीग्रेशन देखें क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक, तो उस तरीके से तुम लोग डील कर लेना, ठीक है ना। कैसे करते हैं क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक, जो न्यूमरेटर वाला क्वाड्रेटिक उसको लिखते हैं k1 टाइम्स डिनोमिनेटर वाला क्वाड्रेटिक। चलो एक बार रिवीजन हो जाएगा, देख लेते हैं। k1 टाइम्स क्वाड्रेटिक 2 प्लस फिर इससे तो क्या होता है हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट एडजस्ट करने के लिए k1, फिर x का कोफिशिएंट एडजस्ट करने के लिए हम q2 का डेरिवेटिव की हेल्प लेते हैं, q2 डैश प्लस कांस्टेंट k3, तो होल डिवाइडेड बाय q2। तो व्हेन यू विल सेपरेट आउट, तो ये तो हो गया 1 अपॉन क्वाड्रेटिक, सॉरी ये तो कांस्टेंट हो गया, ये आ जाएगा f डैश अपॉन f ln मॉड f, और k3 अपॉन क्वाड्रेटिक, तो 1 अपॉन क्वाड्रेटिक हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद तो हमारा क्या हो गया, नॉर्मल इंटीग्रेशन का क्वेश्चन। आई होप समझ में आ रहा होगा। चलो और क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलो एक और क्वेश्चन इसी में है। देखो ये थोड़ा सा नॉर्मल नहीं है क्वेश्चन, ठीक है। माइनस एक्स टेन ऑफ वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू 1, ठीक है, ऐसा दे रखा है। तो इसमें क्वेश्चन देख के तो फील नहीं आता कि भाई ये हमारा सब्स्टिट्यूशन है अलजेब्रिक, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स जो दिया है, जो डी वाई बाई डी एक्स दिया है उसमें ऐसा नहीं है कि जैसे हर एक जगह हमारा, जैसे इधर y माइनस एक्स लिखा है तो हर एक जगह y माइनस एक्स लिखा हो। अच्छा तो फिर करेंगे हम कैसे फिर, तो देखो इस टाइप की चीज में हमारा थॉट क्या होना चाहिए कि देखो बाहर जो लिखा हुआ है वेरिएबल वो तो ठीक है सेपरेट हो सकता है, बट हमें मेन फोकस किस पे करना है, ये अंदर जो आर्ग्यूमेंट लिखा है उस पे, क्योंकि साइन और कॉस वगैरह के आर्ग्यूमेंट के अंदर x और y एक साथ फंसे हुए हैं, तो हमारा टारगेट क्या होगा सेपरेट आउट करने के लिए, पहले भाई उनको तो सेपरेट करें, बाहर वाला तो हम अलग से डील कर लेंगे,
समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? तो आर्ग्यूमेंट को हमारा लाइन ऑफ थिंकिंग होना चाहिए, पहले आर्ग्यूमेंट को डील करते हैं। तो आर्ग्यूमेंट को डील करते हैं मतलब आर्ग्यूमेंट को हमको सेपरेट करना है। तो मैंने क्या किया, y माइनस एक्स को t बोल दिया, सो दैट 10 के साथ सिंपल एक t आ जाए, दो वेरिएबल ना है, ठीक है। तो देखते इससे क्या आता है सब्स्टिट्यूशन से, dy बाई डी एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू डी टी ओवर डी एक्स। अब मैंने इधर रख दिया, तो dy बाई डी एक्स की जगह रखूंगा मैं 1 प्लस डी टी ओवर डी एक्स माइनस एक्स 10t इज इक्वल टू 1। देखो लकीली अब क्या हुआ हमारा, ये 1 से ये 1 कैंसिल आउट हो गया और अब हमारा ये सेपरेट आउट भी हो गया, मतलब वेरिएबल सेपरेट में कन्वर्ट हो गया। क्या हो गया, ये dt अपॉन 10t इज इक्वल टू x dx, बस खत्म हो गया, इंटीग्रेट किया प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो समझ में आया क्या मतलब लाइन ऑफ थिंकिंग थी इसमें हमारी, कि हमें आर्ग्यूमेंट पे फोकस करना है कि आर्ग्यूमेंट को कैसे सेपरेट किया जा सके। तो जो भी आर्ग्यूमेंट है वॉट एवर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, उसको हमने नया वेरिएबल t मान लिया। देखो अगर मान लो इस 1 की जगह, इधर 1 की जगह कुछ और होता ना, लेट्स से 2 होता, तो ये इस मेथड से सॉल्व नहीं हो पाता। देखो तुम ट्राई करो, देखो अगर मान लो इधर 2 होता तो इधर 2 होता हमारा, तो इधर 2 और इधर 1, तो एक 1 कैंसिल होता, इधर एक 1 बच जाता, फिर हमारा वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट नहीं हो पाता। तो क्वेश्चन बनाए इसी तरीके से है कि इधर 1 जबरदस्ती लिखा गया है सो दैट इससे सॉल्व हो जाए। अगर इधर 1 की जगह मैं कुछ और वैल्यू ले लूं ना, तो ये सॉल्व इस मेथड से नहीं हो पाएगा। आई होप समझ पा रहे होगे, ठीक ना। मतलब लक बाय चांस बोल सकते हैं कि इधर 1 था इसलिए ये कैंसिल आउट हो गया, इसलिए हमारा वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट हो गया, ठीक है ना। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट सब्स्टिट्यूशन, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। तो पॉज करो, पहले इसको कॉपी कर लो, ठीक है। नाउ ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन, वही रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक। अभी हमने क्या किया था, अलजेब्रिक सब्स्टिट्यूशन, अब हम लिख रहे हैं क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन, ध्यान देना है, ठीक है ना। इसमें दो तरीके सब्स्टिट्यूशन है, पहले मैं एक डिस्क्राइब करता हूं, ठीक है। देखना, जैसे जब भी मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन दी होगी, जब भी मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन में इस टाइप के टर्म दिखाई दिए ना, तो मैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर या फिर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तब मेरे को ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन सोचना है, पहली लाइन ऑफ थिंकिंग, ठीक है। इसके साथ साथ एक इस टाइप के टर्म तुम्हारे दिखाई देंगे, एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई, इस टाइप के टर्म डिफरेंशियल इक्वेशन में। और क्या दिखाई देगा, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, इस टाइप के अगर टर्म दिखाई दिए तो अभी जो मैं बता रहा हूं वो सब्स्टिट्यूशन लगेगा। और अगर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर दिखाई दिया, एक्स डी एक्स माइनस वाई डी वाई दिखाई दिया, और एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स दिखाई दिया, तब हम सब्स्टिट्यूशन देखेंगे। अभी मैं एक और बताऊंगा, दो सेकंड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। अभी क्वेश्चन करेंगे तो और पता चलेगा कि हाँ मैं जो बोल रहा हूं क्या है। अभी के लिए क्या याद रखा कि अगर एक्स डिफरेंशियल इक्वेशन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टाइप की चीज दिखाई दे रही है और एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई दिखाई दे रहा है, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स दिखाई दे रहा है, तो हम क्या देखेंगे, वी विल थिंक ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। और है क्या वो भी बता रहा हूं मैं। सिमिलरली इधर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर दिया है डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब बेसिकली कहने का मतलब अंतर क्या है, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर में रिलेटिवली एडिशन हो रहा है या सब्सट्रैक्शन हो रहा है, तो रिलेटिवली इधर एडिशन हो रहा है, तो वी विल थिंक ऑफ फर्स्ट सब्स्टिट्यूशन जो भी मैं बताऊंगा। और अगर रिलेटिवली दोनों में नेगेटिव है, मतलब डिफरेंस हो रहा है, तो आई विल यूज सेकंड सब्स्टिट्यूशन। देखो इससे डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, देखो ये चीज तो इधर भी आ रही है सेम चीज, हाँ ये चीज से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ये चीज डिफरेंस कर सकती है हमें, मतलब कि कौन सा सब्स्टिट्यूशन यूज करें, क्योंकि इधर साइन प्लस है, इधर माइनस है, ठीक है ना। अभी और क्लियर होगी पिक्चर जब हम क्वेश्चंस करेंगे। तो पहले तो मैं इसका सब्स्टिट्यूशन बता देता हूं और उसमें क्या क्या हमें याद रखना है, ठीक है। तो मैं इसको रब करूं, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, अभी आएंगे इस पॉइंट पे। तो पहला सब्स्टिट्यूशन जो है दैट इज, देखना ध्यान से, फर्स्ट सब्स्टिट्यूशन इज x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड y इज इक्वल टू आर साइन ऑफ थीटा। तो हमारी जो इक्वेशन दी होगी डिफरेंशियल इक्वेशन, वो किस में दी होगी, x और y वेरिएबल में दी होगी, तो हमारी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वो r और थीटा, ठीक है, r और थीटा में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये सब्स्टिट्यूशन से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बट इसके साथ साथ हमें कुछ और चीजें भी याद रखनी है। क्या क्या, देखो एक चीज तो क्या है कि जैसे तुम्हारी r और थीटा में कन्वर्ट हो गई डिफरेंशियल इक्वेशन, लेकिन फाइनल आंसर तो भाई मुझे x और y में देना पड़ेगा ना। तो फिर क्या करूं मैं, तो मुझे उधर r और थीटा को मुझे x और y के टर्म्स में इधर से निकालना पड़ेगा, सो दैट आई कैन, जो भी मेरा सॉल्व करने में r और थीटा में इक्वेशन आई, उसमें मैं r को किससे रिप्लेस करूंगा, तो वो चीज बता रहा हूं मैं। तो
इस तरह से मैं थीटा कैसे एलिमिनेट कर सकता हूं, सिंपली एल स्क्वायर एंड एड, तो इससे मेरा आ जाएगा एक रिलेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो जो मेरी इक्वेशन बनेगी सॉल्व करने के बाद आर और थीटा में, उधर मैं आर को रिप्लेस कर सकता हूं अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से। ठीक है, अब इससे जस्ट पहले मैंने थोड़ा सा इंट्रो दिया था, तो उधर मैंने बोला था कि जब भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टाइप की चीज दिखाई दे तुम्हारी डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो यू शुड थिंक ऑफ दिस सब्स्टिट्यूशन। तो देखो समझ में आ रहा है, इसलिए मैंने बोला था। दूसरा चीज, थीटा कैसे एलिमिनेट करूंगा, इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू वाई बाय एक्स। ठीक है, तो एक तो ये दोनों चीज याद रखोगे। तीसरी चीज, अभी खत्म नहीं हुआ है, कुछ और चीजें हैं। तीसरी चीज, इसका डेरिवेटिव, इसको डिफरेंशिएट किया मैंने, तो क्या आएगा 2x dx प्लस 2y dy इज इक्वल टू 2r dr। 2 कैंसिल आउट किया, फाइनली आई एम राइटिंग x dx प्लस y dy इज इक्वल टू r dr। तो सोचो, अभी जब मैंने इंट्रो दिया था ये भी टर्म यूज किया था कि अगर x dx प्लस y dy टाइप की चीज दिखाई दे तो यू शुड थिंक ऑफ दिस सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, और लास्टली एक और चीज बची है, क्या किया हमने, इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट किया, इस इक्वेशन को, तो इधर क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा d थीटा इज इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, x dy, डिवीजन रूल लगेगा, माइनस y dx डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। और इस फॉर्म में भी याद रखा, प्लस अब मैं एक्स स्क्वायर को इधर लेके जा रहा हूं और रिप्लेस कर रहा हूं आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा से, तो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर से सेक स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यू विल बी लेफ्ट आउट विथ आर स्क्वायर डी थीटा इज इक्वल टू एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स। तो ये तीनों भी तुम्हें याद रखने हैं। ठीक है, तो देखो उधर मैंने बोला भी था, जब तुम्हें एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स दिखाई दे तो यू शुड थिंक ऑफ दिस सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो पहले तो वीडियो पॉज करो और इसको दिमाग में 2-3 बार बोल लो, सो दैट क्वेश्चन करते वक्त तुम्हें दोबारा इस पे जंप ना करना पड़े और खुद से सॉल्व हो तो ज्यादा कॉन्फिडेंस गेन करोगे। ठीक है, अब मैं इसी का पैरेलली दूसरा सब्स्टिट्यूशन बता देता हूं, जहां मेरा क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर टाइप की चीज होगी। तो अब खुद सोचो, अब तुम्हें फील भी आ गई होगी कि इधर मैंने ये सब्स्टिट्यूशन किया और अगर डिफरेंशियल इक्वेशन में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है तो व्हाट सब्स्टिट्यूशन आई शुड थिंक ऑफ, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन जिसमें बीच में रिलेटिवली साइन नेगेटिव आएगा, आर सेक थीटा आर टेन थीटा। तो क्या करूंगा मैं, वही कर दूंगा। नेक्स्ट सब्स्टिट्यूशन मेरा क्या होगा, एक्स इज इक्वल टू आर सेक थीटा और वाई इज इक्वल टू आर टेन ऑफ थीटा। ठीक है, तो ये तो सब्स्टिट्यूशन हो गया। ठीक है, अच्छा उसके बाद अब मेरे को, जैसे मैंने इधर बोला था कि हमारा जो फाइनल एक्सप्रेशन आएगा वो तो आर और थीटा में आएगा, तो मुझे आर को एलिमिनेट तो करना पड़ेगा। तो कैसे एलिमिनेट करूं, स्क्वायर करके डिफरेंस कर दो इधर, तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। और मैंने तुम्हें बोला भी था कि अगर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर दिखाई दे तो यू शुड थिंक ऑफ दिस सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, और लास्टली इन दोनों को डिवाइड करके टेन थीटा अपॉन सेक थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा। तो इधर से मेरा आएगा साइन थीटा इज इक्वल टू वाई बाय एक्स। तो ये इक्वेशन काम आएगी थीटा एलिमिनेट करने के लिए, ये वाली, और ये मेरा आर एलिमिनेट करने के लिए जो मेरा एक्सप्रेशन आएगा ना आर और थीटा में फाइनली आफ्टर इंटीग्रेटिंग। ठीक है ना, ये चीज हो गई। अब लास्टली ये चीज, ये वाले तीनों पार्ट और इसमें कर रहे हैं, तो पॉज करो एक बार खुद से लिखो यही वाले पार्ट इधर, मतलब यही वाले मतलब इसी के करस्पॉन्डिंग पार्ट उधर क्या होंगे। ठीक है, तो देखो मैं लिख रहा हूं, जैसे इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट किया तो क्या आएगा, एक्स डी एक्स माइनस वाई डी बाय 2 टाइम्स आएगा, 2 कैंसिल कर दिया, तो एक्स डी एक्स माइनस वाई डी बाय इज इक्वल टू आर डी आर। तो देखो इधर क्या था, प्लस का, इधर माइनस था, तो ये चीज हमें क्वेश्चन में हेल्प करेगी। उधर रिलेटिवली साइन माइनस दिया है या प्लस दिया है, अगर प्लस दिया है तो वील यूज दिस सब्स्टिट्यूशन, माइनस दिया है तो वील यूज दिस सब्स्टिट्यूशन। अब क्या करें, जैसे इधर किया था टेन थीटा वाली इक्वेशन को डिफरेंशिएट किया था, अब मैं साइन थीटा वाली को कर रहा हूं, तो साइन थीटा के साथ क्या है, फिर क्या आएगा, कॉस थीटा डी थीटा इज इक्वल टू, इधर वही चीज एक्स डी वाई डिवीजन रूल माइनस वाई डी एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। एंड लास्टली इस एक्स स्क्वायर को मैं आर सेक थीटा लिख रहा हूं और इधर भेज रहा हूं, तो क्या हो जाएगा मेरा आर स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। तो एक सेक स्क्वायर थीटा में एक सेक थीटा तो कॉस थीटा के साथ कैंसिल हो गया, यू विल बी लेफ्ट आउट विद आर स्क्वायर सेक थीटा डी थीटा, दिस इज इक्वल टू एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स। तो ये तीनों चीज भी हमने याद रख ली। ठीक है,
आई होप समझ में आया होगा। और क्वेश्चन करेंगे ना तो एकदम फील आ जाएगी, बहुत ही मतलब छूटेगा ही नहीं। बट उस क्वेश्चन करने के पहले मैं यही रिकमेंड करूंगा, तुम पहले वीडियो पॉज करो, इसको याद करो, ठीक है ना। जब क्वेश्चन कराऊंगा तो यू शुड नॉट टर्न द पेजेस एंड सी कि एक्स डी वाई प्लस वाई डी वाई को क्या लिखूं, तो फिर वो कॉन्फिडेंस गेन नहीं होगा। वो तो ये हो गया कि हाँ चलो हम कर सकते हैं ये क्वेश्चन, बट हमें वो कॉन्फिडेंस चाहिए कि मतलब बिना देखे हो जाए, ठीक है ना। देख के तो यार हम कोई भी कर लेगा, ठीक है। तो बट यू हैव टू मेमोराइज दिस बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर वीडियो, ठीक है ना। ठीक है, और एक और चीज है जैसे इसमें, वैसे उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मेन पार्ट है इसका। हालांकि एक और चीज बता देता हूं मैं कि जैसे अभी जो क्वेश्चन कराऊंगा उनमें जरूरत नहीं पड़ेगी और जेई में आएगा भी नहीं, बट फिर भी जैसे इसको अगर मैंने पहली वाली इक्वेशन को डिफरेंशिएट किया ना, dx डिफरेंशियल एलिमेंट लिया तो क्या आएगा, इधर प्रोडक्ट रूल लगे तो इधर हो जाएगा r का डेरिवेटिव dr cos थीटा एज इट इज प्लस r एज इट इज cos थीटा का इंटीग्रेशन माइनस sin थीटा d थीटा, तो माइनस sin थीटा d थीटा। और इस वाली को डिफरेंशिएट किया तो dy इज इक्वल टू r का डेरिवेटिव dr sin थीटा एज इट इज प्लस r का डेरिवेटिव r एज इट इज sin थीटा का डेरिवेटिव cos थीटा d थीटा। तो जो नीचे वाले रिजल्ट है ना वो इससे भी ऑब्टेन हो जाएंगे। जैसे इधर जैसे तुम लिखोगे ना x dx प्लस y dy, तो तुम क्या करो, जैसे x को इस x को मतलब r cos थीटा को इससे मल्टीप्लाई करो और r sin थीटा को इससे मल्टीप्लाई करो, तो x dx प्लस y dy, व्हेन यू सिंप्लीफाई यू विल गेट r dr। तो ऐसे भी ऑब्टेन किया जा सकता है, बट दिस इज द इजियर मेथड, ठीक है ना, दिस इज द इजियर वे टू डू। तो इसलिए मैंने ये बताया, इसकी जरूरत रियली यूज पड़ेगी, मतलब नहीं ना के बराबर पड़ेगी, ठीक है। बट ये एकदम टेस्ट पे रखो अपने, गॉट इट। चलो तो अब अपन कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं इसके ऊपर। तो मैं इसको रब करने जा रहा हूं। So let us write some question. देखो क्वेश्चन लिखो, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस 2y इंटू एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो इससे तो कोई हिंट नहीं लगेगा, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स तो हमारे दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन में यूज हुआ था। हिंट कहां से लगेगा, इस क्वेश्चन, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमारा इधर से। ये क्या लिखा है, एक मिनट, एक्स डी एक्स होगा ये, ठीक है ना। लेट मी चेक इट आउट, ये एक्स डी एक्स होना चाहिए, एक बार चेक कर लेता हूं मैं। हाँ, दिस इज एक्स डी एक्स। तो ये इधर से मेरा हिंट लगेगा कि कौन सा सब्स्टिट्यूशन यूज होगा इधर, पहला वाला, मतलब साइन थीटा कॉस थीटा वाला, क्योंकि इधर रिलेटिवली प्लस साइन। देखो ये वाला पार्ट जो था एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, वो तो हमारा दोनों में था, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, हमारा डिसाइड होगा कि आर साइन थीटा आर कॉस थीटा वाला सब्स्टिट्यूशन यूज होगा। तो पहले एक बार हम दोबारा उसको उसके एक बार फॉर्मूले दोबारा लिख लेते हैं, सो दैट बार बार लिखेंगे तो याद हो जाएंगे, ठीक है ना। पहली बार में याद नहीं होते हैं थोड़ा जनरली। तो मैंने लिखा क्या होता है हमारा, एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी फिर भी लिख लिया, और टेन थीटा इज इक्वल टू वाई बाय एक्स। फिर इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई इज इक्वल टू आर डी आर, और इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा इज इक्वल टू एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर को इधर लेके जाते हैं तो आता है आर स्क्वायर डी थीटा इज इक्वल टू एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स। देखो सबसे ज्यादा तो इसकी यूज होगी तुम्हारा, इसका और इसका यूज होगा, बीच वाला फिर भी कम ही यूज होगा, ये दोनों ज्यादा यूज होंगे इन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, ठीक है। चलो तो अब लिखते हैं इधर, तो एक्स स्क्वायर, तो मैंने क्या बोला, ये सब्स्टिट्यूशन करने से क्या होगा, हमारा वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट हो जाएगा, आर और थीटा जिसमें वेरिएबल होंगे हमारे। कैसे, देखो इधर से क्लियर हो जाएगा। आई एक्स स्क्वायर की जगह लिखा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू एक्स डीएक्स प्लस वाई डी बाय, कितना है आर डी आर, तो क्या आर डी आर प्लस 2y, वाई इज आर साइन थीटा, तो 2r साइन थीटा, और ये लिखा है एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, तो कितना हो गया ये हमारा, एक्स डी वाई माइनस वाई डी, आर स्क्वायर डी थीटा,
तो आर स्क्वायर डी थीटा इक्वल्स टू 0। तो देखो आर क्यूब तो कॉमन आके 0 के पास भेज दिया, तो ये आर स्क्वायर आर 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 स्क्वायर, ये तो 0 के पास भेज दिया, तो अब हो गया मेरा, ये क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू डी आर प्लस 2 साइन थीटा डी थीटा इक्वल्स टू 0। अब सेपरेबल में कन्वर्ट हो गया, कैसे, कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दो पूरे को, तो कॉस स्क्वायर को डिवाइड किया तो ये खत्म हो गया, इधर मेरा आ गया कॉस स्क्वायर थीटा, और अब डी आर के साथ मतलब कांस्टेंट लिखा है, मतलब आर का फंक्शन लिखा है, और थीटा के साथ डी थीटा के साथ थीटा का फंक्शन लिखा है, तो दिस इज नाउ माय वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। अब तो इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। अब इंटीग्रेशन भी आसान है वैसे ये वाला, क्योंकि 2 sin थीटा अपन cos स्क्वायर थीटा लिखा है, तो बेसिकली दैट इज 2 tan थीटा sec थीटा dr प्लस 2 tan थीटा sec थीटा d थीटा इज इक्वल टू 0। इंटीग्रेट किया प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी आ गया, तो tan थीटा sec थीटा का इंटीग्रेशन sec थीटा होता है, तो हो गया r प्लस 2 sec ऑफ थीटा इज इक्वल टू c। बस इस फॉर्म में नहीं छोड़ना है मुझे, आई हैव टू टेल द आंसर इन टर्म्स ऑफ x एंड y ओनली। सो वो निकालने के लिए इन दोनों इक्वेशन की मदद से हम थीटा और r इसमें रख देंगे, ठीक है ना। r यू विल पुट अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और sec थीटा tan थीटा y बाय x है, तो ट्रायंगल बना के कर लेना, ट्रायंगल बना के दिस इज y दिस इज x, तो दिस इज अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, तो sec थीटा क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, तो अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन x, वो इधर लिख देना, ठीक है। आई होप क्लियर हुआ होगा। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर, तो इसको कॉपी कर लो पॉज करके। क्वेश्चन इज x dx माइनस y dy अपॉन x dy माइनस y dx इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद फिर अपन एंड अप करेंगे आज का लेक्चर, ठीक है। तो करो एक बार तुम लोग करो, तो क्या कहां से हिंट लगेगी, एक तो दो जगह से हिंट लग रही है, एक तो ये वाले पार्ट से एक्स डी एक्स माइनस वाई डी वाई, इससे कोई हिंट नहीं लगेगी, ये तो दोनों सब्स्टिट्यूशन में आता है, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, ये सेकंड वाले में आता है। और दूसरी हिंट कहां से लगेगी, रिलेटिव साइन क्या है, दोनों के बीच में डिफरेंस है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, तो इसका मतलब हमारा सेकंड सब्स्टिट्यूशन यूज होगा। था क्या वो हमारा, x इज इक्वल टू आर सेक थीटा, एक बार पूरा रिकॉल करते हैं, y इज इक्वल टू आर टेन थीटा, फिर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, और फिर y बाय एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा, डिफरेंशिएट किया तो कॉस थीटा डी थीटा इज इक्वल टू एक्स डी वाई, डिवीजन रूल, माइनस वाई डी एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, और लास्टली एक्स स्क्वायर को इधर लेके गए और एक्स को लिखा आर स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, तो एक सेक और एक कॉस खत्म हो जाएगा, तो इधर आ जाएगा आर स्क्वायर सेक थीटा डी थीटा इज इक्वल टू एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स। तो बस अब रख देते हैं इस वाले क्वेश्चन में, देखते हैं सेपरेट हो रहा है या नहीं आ रहा हो थीटा में। एक्स डी एक्स माइनस वाई डी वाई कितना हो गया हमारा, सॉरी कहां लिखा है मैंने, लिखा नहीं क्या, चलो लिख लेते हैं इधर, एक्स डी एक्स माइनस वाई डी वाई इज इक्वल टू आर डी आर, तो न्यूमरेटर हो गया ये आर डी आर, एलएचएस लिख रहा हूं अभी, ठीक है ना, आर डी आर। अब एक्स डी वाई माइनस वाई डी एस, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, आर स्क्वायर सेक थीटा डी थीटा, आर स्क्वायर सेक थीटा डी थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस आर स्क्वायर, तो 1 प्लस आर स्क्वायर, और नीचे लिखा है अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर, मतलब आर लिखा है, तो देखो ये आर और ये आर स्क्वायर और ये आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो फाइनली यू आर लेफ्ट आउट विद टी आर अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू सेक थीटा डी थीटा, तो हो गया वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट। अब इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट इंटीग्रेट प्लस सी, तो अंडर रूट ऑफ 1 प्लस आर स्क्वायर, एल एन वाला फॉर्मूला क्या होता है, एल एन मॉड ऑफ एक्स होता है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो एक्स, तो आर प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सेक थीटा, तो इसके तो 2-3 फॉर्मूले देखे थे, जो फ्रीक्वेंटली हमें लिखना होता है वो कौन सा होता है, एल एन मॉड ऑफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा, तो एल एन मॉड ऑफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी, सो दिस इज द आंसर। ये बीच में इक्वल टू, इधर बीच में ये इक्वल टू है, करेक्ट लिखा है बिल्कुल, ठीक है।
तो ये हो गया हमारा कंप्लीट मतलब क्या बोलते हैं, रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल यूजिंग सब्स्टिट्यूशन। हमने दो तरीके सब्स्टिट्यूशन देखे, एक तो लीनियर अलजेब्रिक और एक ट्रिग्नोमेट्रिक। ट्रिग्नोमेट्रिक में दो देखे, तो ट्रिग्नोमेट्री वाला भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और उसमें थोड़ा सा तुम मतलब अगेन मैं बोल रहा हूं कि उनको एक बार माइंड में थोड़ा, जैसे अभी तो आगे बढ़ गया हम, बट अभी को और क्वेश्चन में होमवर्क के लिए दे दूंगा इसी के बेसिस पे, बट बिफोर अटेम्प्टिंग दोस क्वेश्चंस यू शुड मेमोराइज दोस थिंग्स फर्स्ट, क्योंकि देख के नहीं करना है, देख के तो हो ही जाएगा, क्योंकि इसमें तो फिर लेबर वाला काम हो गया कि हम उधर से वैल्यू उठाएं और इसमें रख दें, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली मेन टास्क है ये चीज याद रखना, और ऐसा भी नहीं कि हमें रटनी है, कुछ खुद के लॉजिक लगा के याद रखना है, खुद के मतलब बोल सकते हैं वे ऑफ मेमोराइजिंग। ठीक है बच्चों, चलो फिर एंड अप करते हैं आज का लेक्चर। ओके, थैंक यू।